हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो बच्चों? लास्ट वीडियो में बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। यहाँ बच्चों हम प्रैक्टिस सेट क्या स्टार्ट करेंगे? 1.3। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रेमर्स रूल, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बाय क्रेमर्स रूल। ना बिफोर स्टार्टिंग द क्रेमर्स रूल बेटा, क्रेमर्स रूल सॉल्व करने से पहले ना बेटा हमें क्या आना चाहिए? डिटर्मिनेंट्स आना चाहिए। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स? अगर मैं डिटर्मिनेंट्स की बात किया ना बेटा, यहाँ चेक कर लो, इसको देखो बेटा हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। ये मॉड्यूलस साइन है बेटा, ये 3946 दिया हुआ है। मैंने इसको एक और एग्जांपल से पहले समझा था, फिर बेटा वो वाले सम पे आएंगे, ठीक है? तो ये चेक कर बेटा, ये मॉड्यूलस का, यहाँ कोई भी अल्फाबेट, सब एग्जाम्पल कोई भी नंबर, ये ए बी सी डी, दिस कैन बी एनी रियल नंबर। बेटा ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, जीरो में हो सकता है, ए बी सी डी आर एनी रियल नंबर। तो अगर मुझे डिटरमिनेंट्स अगर फाइंड करने के लिए बोला ना बच्चों, तो देखो हम ऐसा करते हैं, क्रॉस है ना बेटा, क्रॉस ए इंटू डी, लेफ्ट टू राइट, याद रखना, पहले राइट टू नहीं, पहले लेफ्ट टू राइट करेंगे बेटा। कैसे लिखेंगे? ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी, या बी इंटू सी लिख दो बेटा तो भी चलेगा। समझा बेटा? ए इंटू डी और बीच में क्या बेटा? माइनस आएगा, और ये सी इंटू बी बोलो या बी इंटू सी बोलो चलेगा। बट स्टार्ट कहाँ से करना है बेटा? हमें ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ चेक कर लेते हैं ना बेटा, देखो अगर ये सम में ये डिटर्मिनेंट्स अगर दिया है, तो मैं इसको बेटा लेट अज्यूम कर लेता हूँ, लेट डी इज इक्वल टू, ये डी बताओ बेटा क्या है? ये 3 है, और ये बताओ बेटा क्या है? 4 है, और ये 9 है, और ये 6 है। ये 9 और ये 6 है। तो मुझे बताओ डी क्या वैल्यू कैसे आएगा? क्या आंसर आएगा बेटा? 3 इंटू 6 ना। कैसे लिखेंगे बेटा? 3 इंटू 6, और बीच में क्या डालेंगे बेटा? माइनस आना जाएगा। और 4 इंटू 9 बोलो या 9 इंटू 4 बोलो बेटा, चलेगा ना? 4 इंटू 9। तो ये चेक करो, और इस 3 6 बोलो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है ना? ये माइनस रहेगा, 9 4 बेटा कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। बोलो बच्चों ऐसा नो, 3 6 18, 9 4 36। तो मुझे बताओ बेटा क्या आएगा? 18 1 18, 18 2 36। तो 36 माइनस 18 का तो बेटा क्या आएगा? 18 आएगा। बट ये कौन सा साइन है बेटा? साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना। तो डी क्या वैल्यू बताओ? डिटरमिनेंट्स बोलो हमें कितना है बेटा? -18 आया। बोलो क्या है बेटा? -18। समझा सबको डिटरमिनेंट्स बेटा क्या होता है? चेक कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन? लेफ्ट टू राइट बेटा, 3 इंटू 6, बीच में माइनस आया, 4 इंटू 9, तो 3 6 18, 4 9 36, 18 में से बेटा 36 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 36 माइनस 18 करेंगे, उसके बाद क्या होता है? साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या आएगा बेटा? -18 आएगा। समझा सबको? तो चलो आगे 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ना बेटा, अच्छे से चेक करो। देखो चेक करो, दिस विल कम फॉर 1 मार्क्स। देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिस सेट 1.3 है बेटा। 3 इंटू बोलो क्या लिखे बेटा? मैं यहाँ 5 लिख दूँ, 3 इंटू 5, और ये क्या आएगा? 2 इंटू 4 हो जाएगा। बताओ बेटा ऐसा नो आया बेटा समझ में? 3 इंटू 5, 2 इंटू 4, वट इज 3 5 सा बताओ बेटा कितना आ रहा है? 15, और 2 4 सा 8 देखा बेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। वट इज 15 माइनस 8? आया बेटा समझ में? 15 3 5 सा 15 हुआ ना बेटा, और ये 2 4 सा 8, 15 माइनस 8 बताओ बेटा कितना आएगा? 7। दैट्स इट, हो गया। देखो इतना सा समझा। दिस विल कम फॉर 1 मार्क्स बेटा। अगर एग्जाम में अगर आया तो बच्चों ये कितने मार्क्स ले आएगा बेटा? 1 मार्क्स के लिए आएगा। बच्चों समझ में आया सबको? ये बोलो ना बच्चों, यस और नो। चलो हम आगे का सम देखें बेटा कैसे आएगा। चलो अब इसको सॉल्व करके बताओगे। देखो क्या दिया बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, डिटरमिनेंट दिया है। तो यहाँ चेक कर बेटा, वापस से मैं लिख देता हूँ, लेट डी इज इक्वल, हमें सॉल्व करके बताना है बेटा। डी इज इक्वल, ये -1 लिखता है बेटा, ये 2 लिखता हूँ, ये 7, और ये बताओ बेटा क्या लिखता हूँ? मैं 4 लिखता हूँ, बराबर। तो मुझे बताओ कैसे आएगा? -1। ये ट्राई करने के बेटा इसको हमेशा ब्रैकेट में डाल देने का बेटा। जब सॉल्व करने के लिए तो बेटा हमें ऐसे ब्रैकेट में डाल देते, राइट। और ये माइनस साइन डाल देंगे, 7 इंटू 2। चेक करो कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। -1 इंटू 4 बताओ बेटा कितना आएगा? -4, है ना? बोलो बेटा ऐसा नो। और ये मुझे बता बेटा, ये माइनस है, 7 2 कितना आएगा? देखो 14 आया बेटा समझ में? -1 इंटू 4 बेटा क्या आएगा? -4, 7 2 ये पहले का माइनस है, 7 2 14 होगा। व्हाट इज प्लस इंटू माइनस? बताओ बेटा प्लस इंटू माइनस क्या आता है? माइनस हो जाएगा ना बेटा। प्लस इंटू माइनस, माइनस है नहीं, माइनस माइनस बेटा क्या है? प्लस हो जाएगा ना। तो माइनस माइनस प्लस, 14 प्लस 4 इज व्हाट? 18, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो योर आंसर विल बी डी इज इक्वल टू -18। चेक करो बच्चों को ये समझा कि नहीं बेटा? देखो दिस टाइप ऑफ सम बेटा आता है 1 मार्क्स के लिए बेटा आता है, तुम्हें सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे का सम देखिए, नेक्स्ट वन। अगर ये समझ में आ गया तो अब मुझे सॉल्व करके बताओगे बेटा। लेट करके यू कैन टेक एनी अल्फाबेट। मैं डी लिख रहा, तुम्हें कुछ और अल्फाबेट लेना है तो ले सकते हो। हाँ, तो अगर मैं लिखता हूँ ये 5, ये -7, ये 3, और ये बताओ क्या आएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ 5 इंटू 0 ना बेटा, 5 इंटू 0, और ये 3 इंटू -7 लिखता हूँ। कोई बताएगा व्हाट इज 5 इंटू 0? एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट? बेटा क्या होता है? कोई भी नंबर अगर 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा
आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा। ये माइनस लिख दिया, माइनस माइनस, ये चेक करो, दैट इज वाई, ये याद रखना बेटा, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाला बेटा, सो दैट चेक करो, देखो देखो हमारा सम कितना इजी हो जाता है। ये माइनस ना बेटा और ये माइनस, व्हाट इज माइनस माइनस विल बिकम प्लस, है ना। तो 3 7 21, पक्का बेटा समझा। 21 कैसे आया, प्लस 21 माइनस माइनस बेटा क्या आएगा, प्लस ना। तो 0 + 21 बताओ बेटा कितना, 21। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी। डी क्या वैल्यू बताओ बेटा कितना आया, 21 आंसर आ गया। चेक करो ये समझ में आया कि नहीं मेरे बच्चों को, देख लो एक बार, रिफर कर लो बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस और नॉट, चेक कर लो बेटा। तो अगर ये आ गए तो बेटा थर्ड सम देखो, थर्ड सम में देखो कितना इजी है बेटा, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये फ्रैक्शन में दिया है ना बेटा, तो डरने की जरूरत नहीं बेटा, हम जैसा सॉल्व करते थे नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेट ये डी लिख दिया बेटा, ये क्या है 7/3 और ये क्या है 3/2, ये क्या है बेटा 5/3 और ये बताओ कितना है 1/2 है, कितना बेटा 1/2। तो जरा चेक करो कैसा आ रहा है, 7/3 इंटू, है ना बेटा, ऐसा होगा ना मल्टीप्लाई, 7/3 इंटू और ये माइनस 5/3 इंटू 3/2। तो बेटा मुझे बताओ बेटा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मत जाना बेटा, बिकॉज यहाँ बेटा देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई है ना बेटा, यहाँ अगर प्लस और माइनस होता तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 2 जा बेटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये माइनस 5 3 जा बेटा 15 और ये क्या आएगा 6। बोलो बच्चे ये समझा। अब चेक करो दोनों का डिनोमिनेटर बताओ बेटा क्या है, सेम है कि नहीं। तो अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ बेटा, तो मैं डिनोमिनेटर को एक बार लिख दूँ, 2 बार दिया तो बेटा एक ही बार लिख देता मैं 6, ये लिख दूंगा बेटा 7 - 15। बोलो बच्चों यहाँ तक समझा सबको, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 ना बेटा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। तो अब मैं हमने आगे देखा बेटा डिनोमिनेटर दोनों का बेटा क्या है, सेम है, तो हमने एक ही बार लिख दिया। व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, मुझे बताओ बेटा क्या आएगा, माइनस करना पड़ेगा। 15 - 7 पे क्या लिखें 8, उसके बाद बेटा हम बोल 8 तो लिख दिया, पर उसके बाद एक और चीज बोलना रहता, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। यहाँ ग्रेटर नंबर का साइन बोलो क्या बेटा, 7 और 15 में से ग्रेटर नंबर 15, उसका साइन क्या बेटा माइनस, ये हमें माइनस लिखना पड़ेगा। आगे हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आगे कैंसिलेशन होता है ना, तो एक कैंसिलेशन होता है, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो चेक करो दिस विल बी योर आंसर, डी इज इक्वल टू -4/3। चेक करो बच्चों ये समझ में आए कि नहीं, एवरीवन अंडरस्टूड दिस और नॉट। चेक कर लो बेटा एक बार, देख लो रिफर कर लो। तो d इज इक्वल टू -4/3 आया बेटा ये सबको समझ में। तो अब आगे देखे ना बेटा, आगे का जब सम सब स्टार्ट करेंगे ना बेटा, देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर आई थिंक से, देखो बेटा क्या दिया, ये देखो ये प्रॉब्लम सेट का सम है, तुम खुद से ट्राई कर सकते हो। देखो ये जल्दी फटाफट अगर हम सॉल्व करके बताए तो बेटा, तो मैं इसको सॉल्व करके बोलूँ d इज इक्वल बोलो क्या आ जाएगा, ये 4 है और ये 3 है, ये 2 और ये 7 है। तो मैं बेटा आगे का सम इतना ही खाली सॉल्व करेंगे बेटा, आगे का पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। 4 × 7 और इसको क्या लेंगे बेटा 3 × 2। तो मुझे बताओ 4 7 बताओ बेटा कितना आ रहा है, 28 आएगा। ये 3 2 बेटा 6, 28 - 6 बेटा कितना आएगा 22। तो चेक करो डी का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है, -20 सॉरी इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। पक्का बेटा समझा, ये बहुत ज़्यादा इजी समझा बेटा, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी कर दिया। 4 × 7 28, 3 2 जा 6, तो 28 - 6 बेटा कितना है 22। और भी चेक कर लेते ना बेटा, और भी सम है, अगर ये समझ में आ गया तो आगे का सम भी तुम्हें आएगा। ये सॉल्व करके बताओगे, देखो प्रॉब्लम सेट का सम है बेटा। चेक करो कैसे लिखेंगे, लेट d इज इक्वल टू 5 - 3 - 2 और ये बेटा 1 है, तो बोलो कैसे लिखेंगे, 5 × 1 ना बेटा, ये d लिखेंगे 5 × 1 -2 × -3। पक्का बेटा ये समझा। व्हाट इज 5 1 जा बोलो क्या आ रहा 5, ये माइनस, ये 2 3 जा बोलो बेटा कितना आ रहा 6 आ जाएगा ना। सर ये कौन सा 6 है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 6। इफ यू वांट इसको पुट अगर ब्रैकेट में डाल तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं। बोलो बेटा ये समझा सबको। सर ये प्लस कैसा, माइनस माइनस प्लस ना बेटा। अब ये मैं वापस से ब्रैकेट ओपन 5 - 6, व्हाट इज प्लस इनटू माइनस, माइनस करना पड़ेगा। 6 - 5 1, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो योर वैल्यू ऑफ डी विल बी -1। चेक करो बच्चों ये समझ में आई, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बताया समझ में। अब ये लास्ट सम देखो खुद से ट्राई करो, देखो क्या ऐसे आएगा, फटाफट ये सॉल्व करके बताओगे बेटा, देखो क्या दिया हुआ है। ये सम सॉल्व करो बेटा, देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको, ध्यान से देखो ना बेटा, एवरीवन पे अटेंशन। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, d इज इक्वल, तो सिंपल है ना, कुछ है डिफिकल्ट तो है नहीं ये 3 - 1 और ये 1 और ये बेटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो बोलो d का वैल्यू कितना आ रहा है 3 × 4 है ना, माइनस -1 × 1,
तो बताओ बेटा कितना, 3 4 12 और ये माइनस माइनस 1, तो 12 प्लस 1 बेटा देखो कितना आ रहा है, 13 आया। बोलो ना बच्चों, यस और नो। माइनस माइनस बेटा क्या आ जाएगा, प्लस। द वैल्यू ऑफ डी विल बी व्हाट, कितना आएगा बेटा, 13 आएगा। समझा मेरे बच्चों को। तो हाउ टू फाइंड, सबको समझो बेटा डिटरमिनेंट्स कैसे सॉल्व करते। अब बेटा आगे का जो सम है ना बेटा, हमें ऐसा आएगा, सॉल्व बाय, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, और यहाँ आएगा सॉल्व बाय यूजिंग द क्रेमर्स रूल। और ये बच्चों याद रखना, बोर्ड एग्जाम का बेटा ये फेवरेट सम बेटा, क्रेमर्स रूल का एक सम बेटा आता ही आता है। कितने मार्क्स लेगा बेटा, 3 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ चेक करो, पहले हम यहाँ ही सीख के जाते हैं ना बेटा, सो दैट एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो मैं ना बेटा इसको इरेज करता हूँ। अगर मैं चेक करूँ बेटा, अगर हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन मतलब a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है बेटा। a1 b1 और ये क्या c1, व्हाट इज a1 b1 c1 आर दी एनी रियल नंबर। यहाँ वेरिएबल पता बेटा क्या है, x और y बेटा क्या है, वेरिएबल है। दूसरा अगर इक्वेशन हमें दिया रहेगा बेटा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो अगर बेटा अगर हमें d अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला ना बेटा, यहाँ चेक करो, इसको क्रेमर्स रूल बोलते हैं बेटा, आगे काम आएगा। देखो आगे एक्सरसाइज हम ऐसे स्टार्ट करें, d क्या दिया है तो बोलो कैसे लिखेंगे, a1 a2 और ये क्या लिखेंगे बेटा, b1 b2। बोलो a1 a2 b1 b2, समझा बेटा। और अगर हमें d ऑफ x बोला ना बेटा, d ऑफ x बोला, तो जब x बोला ना बेटा x की, ये इसको हम क्या अज्यूम करें, x कोऑर्डिनेट, और इसको क्या अज्यूम करें बेटा, y कोऑर्डिनेट। तो x बोला ना बेटा, x की जगह पे ना बेटा a1 a2 नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, c1 और ये c2 लिख देंगे। बोलो क्या लिखेंगे, x के पे क्या लिखेंगे, c1 c2, और ये बेटा वैसे आएगा b1 b2। बोलो बच्चों ये समझा सबको, एवरीवन अंडरस्टूड। अब सर dy कैसे आएगा मुझे बताओ बेटा, d ऑफ y। अब d ऑफ y बोला ना बेटा y, तो ये y कोऑर्डिनेट है ना बेटा, y कोऑर्डिनेट पे क्या लिखना है, चुपचाप से लिख देना c1 c2 लिख देना है। क्या लिख देना बेटा, c1 c2। और ये बेटा x में चेक करो, d में क्या था, ये a1 और ये बेटा क्या आएगा a2। बोलो बच्चों ये समझा, d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2, और d ऑफ x बोला तो क्या आएगा बेटा, x की जगह पे c1 c2 हो जाएगा, a1 और a2 को रिप्लेस कर देंगे बेटा, c1 c2 और ये b1 b2 एज इट इज आएगा। d ऑफ y बोला ना, तो y कोऑर्डिनेट पे क्या लिखेंगे, c1 c2 लिख देंगे, और ये क्या आएगा, a1 a2 आएगा। और उसके बाद बेटा हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रेमर्स रूल, इसी को बोलते हैं बेटा। x का वैल्यू ढूंढना ना बेटा, तो क्या आएगा, d ऑफ x अपॉन d। बोलो x का वैल्यू क्या आएगा, d ऑफ x अपॉन d, और अगर y का वैल्यू पूछा तो क्या लिखेंगे, d ऑफ y अपॉन d। चेक करो मेरे बच्चों को, समझा बेटा ये फॉर्मूला। तो ये बेटा आगे के सम के लिए ना बेटा ये हमें याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बेटा। बोलो d क्या आएगा बेटा, a1 8 अपॉन नहीं बोलता बेटा, इसको लाइन नहीं है, अपॉन नहीं है, a1 a2 b1 b2। d ऑफ x बोलो क्या आएगा, c1 c2 b1 b2। d ऑफ y क्या आएगा, a1 a2 बेटा ऐसे आएगा, और ये क्या है, y की जगह पे क्या आएगा, c1 c2। देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल बोलो क्या आएगा, x इज इक्वल टू d ऑफ x अपॉन d, और y के लिए क्या आएगा, d ऑफ y अपॉन d। चेक करो बच्चों ये फॉर्मूला बेटा पहले एक अच्छे से नोटबुक में बेटा अच्छे से लिख लेना, फिर सो दैट सम सॉल्व करने बेटा हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। चलो बेटा आगे का सम स्टार्ट करें हम, चलो आगे देखते कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 1 चेक करेंगे पहले बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है कि नहीं बेटा, चेक करो देखो, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2 बताओ बेटा क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा जब सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो एक चेक करो, ये फर्स्ट सम बेटा तो मैं डिटेल में सॉल्व करता हूँ, बट आगे के जो सम करेंगे बेटा हम ना डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर, अदरवाइज ये वीडियो बेटा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर तुम्हें बेटा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, देखो पहला जो सम है तो मैं डिटेल में सॉल्व करता हूँ। मैं देखो कैसे लिखता हूँ बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ, किससे कंपेयर करने के लिए बोला बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और इक्वेशन 2 को किससे कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसका मतलब तुम्हें समझा बेटा, इक्वेशन 1 को ना इससे कंपेयर करने है। तो बोलो a1 बोलो क्या आएगा बेटा, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो x के बाजू में बेटा क्या है, x के बाजू में a1, तो यहाँ x के बाजू में बेटा 3 है ना, तो a1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अब मुझे बता b1 क्या आएगा, मुझे b1 बता क्या, 4 नहीं बेटा, ये क्या आएगा, -4 हो जाएगा, और c1 बता बेटा कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। मेरे बच्चों को समझा, ये a1 b1 और ये बेटा क्या आएगा, c1। सेम जगह इक्वेशन नंबर 2 को जब कंपेयर करोगे इससे बेटा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करोगे, तो व्हाट इज a2 बताओ बेटा क्या आएगा, a2
4 हो जाएगा, है ना। व्हाट अबाउट B2 बता बेटा क्या, व्हाट इज B2 विल बी 3 हो जाएगा। व्हाट अबाउट C2 बता बेटा कितना आएगा 5 हो जाएगा। चेक करो बच्चों को, ये समझा बेटा। अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 बेटा ये लिख के अगर तुम्हें हो गया ना बेटा, तो डायरेक्टली अब क्या लिखेंगे बोलो, D का वैल्यू लिखेंगे हम। D का फॉर्मूला बता बेटा क्या है, A1 याद है, A2 B1 B2, A1 A2 B1 B2। तो मुझे बताओ बेटा D इज इक्वल टू व्हाट इज A1। देखो बेटा हम जब नेक्स्ट हम जब सब सॉल्व करेंगे ना तो ये डायरेक्टली लिख देंगे बेटा 3 and 4 ना बेटा। चेक करो मैं ये लिख देता 3 और ये 4। B1 B2 बता बेटा क्या है, -4 है, और ये बता बेटा कितना है 3। चेक करो बच्चों को समझा ये, A1 A2 B1 B2। तो D क्या वैल्यू बता, डिटरमिनेंट्स आता है ना अभी सबको सॉल्व करने के लिए, 3 इंटू 3 लिख दूंगा बेटा -4 इंटू 4। तो मुझे बताओ बेटा क्या आ रहा है, 3 3 जा 9 हो गया, है ना। और ये माइनस माइनस प्लस 4 ना बेटा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 प्लस 9 बेटा कितना आ रहा है 25। तो D का वैल्यू बता बेटा कितना आ रहा है 25 आ गया बेटा। D इज इक्वल टू 25 आ गया। तो अब हम बेटा क्या ढूंढना, D ऑफ x ढूंढना है ना बेटा। जैसे x बोला ना बेटा D ऑफ x, तो यहाँ क्या लिखेंगे C1 C2 लिख देंगे, और ये बेटा क्या आएगा B1 B2 हो जाएगा। बोलो क्या आएगा B1 B2। तो आगे देखिए बेटा कैसे आएगा, D ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट इज C1, ये 10 आ रहा है बेटा, और ये कितना आ रहा है 5। व्हाट इज B1 B2 बताओ बेटा क्या आ रहा है, ये -4, और ये बताओ बेटा क्या आ रहा है 3 ना। बोलो बच्चे ऐसा नो। तो आगे देखिए बेटा D ऑफ x देखते क्या आएगा आंसर, 10 इंटू 3 है ना, -4 इंटू 5। तो व्हाट इज 10 3 बेटा 30 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 20। तो आई एम गेटिंग D ऑफ x इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या D ऑफ x मुझे क्या आ रहा है, मुझे 50 आ रहा है। तो मैं बेटा इसको बॉक्स में ले, सो दैट आगे हमें बाद में ढूंढना नहीं पड़े। तो D ऑफ x इज इक्वल बेटा कितना है 50 है। अब उसके बाद बताओ बेटा क्या ढूंढेंगे हम, D मिल गया, D ऑफ x मिला, अब क्या ढूंढना बेटा, D ऑफ y ढूंढना ना। मैं अगर मैं D ऑफ y लिखता हूं तो जैसे y लिखे ना बेटा, तो y की जगह पे बोलो क्या लिखेंगे C1 C2 लिख देंगे, क्या लिखेंगे C1 C2। और D में जाओ, D में चेक करो बेटा ये A1 A2 ऐसा आएगा, A1 A2। बोलो बेटा क्या आएगा A1 A2। तो मुझे बताओ क्या आ रहा है, व्हाट इज A1 A2 बताओ बेटा क्या है A1 A2। ये 3 है और ये क्या है 4 है, ये क्या है 10 है, और ये बेटा क्या है 5 है। चेक करो बेटा करेक्ट है, ये 3 4 और ये क्या है 10 और 5। तो यहाँ चेक करो D ऑफ y 3 5 सा बेटा कितना आएगा 15 हो जाएगा, है ना। और 10 4 सा बेटा कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। तो 15 माइनस 40 प्लस इंटू माइनस बताओ बेटा क्या आएगा, माइनस हो जाएगा ना। 40 माइनस 15 आई थिंक से बेटा कितना आएगा -25 आएगा, क्या आएगा बेटा -25। तो D ऑफ y मिल गया हमें। बोलो बच्चों यस और नो। तो D बेटा बताओ क्या, D का वैल्यू बेटा कितना 25 है, D ऑफ x बेटा कितना 50 है, और D ऑफ y बेटा कितना -20। अब मैं हेडिंग दे दूं बेटा, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, क्या लिखें देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल। तो बोलो x का वैल्यू बताओ क्या आएगा, D ऑफ x अपॉन D। व्हाट इज D ऑफ x बताओ बेटा क्या, D ऑफ x 50 है ना। D बेटा कितना है 25, तो मैं डायरेक्टली इसमें 25 वन था 25 टू था, तो x का वैल्यू बताओ बेटा कितना है 2 आया। सेम थिंग y की वैल्यू बताओ बेटा कैसे लिखेंगे, D ऑफ y अपॉन D। व्हाट इज D ऑफ y बताओ बेटा कितना -25 अपॉन 25। तो बताओ बेटा कितना आ रहा है -1। क्या आंसर है -1। तो हम आंसर लिख सकते हैं बेटा, देयरफॉर हमें x और y की वैल्यू मिल गया ना, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y। x का वैल्यू बताओ बेटा कितना है 2 है, और y का वैल्यू बताओ बेटा क्या है -1। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दी क्रेमर्स रूल। चेक करो बच्चों ये समझ में आया कि नहीं सबको, एवरीवन देख लो बेटा। ये बेटा वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, फिर अच्छे से देखना। अभी नेक्स्ट हम बेटा हम क्या करेंगे बेटा, देखो डायरेक्ट इक्वेशंस हम ये लिखेंगे बेटा, A1 A2 होता है, ये B1 B2 होता है, और ये क्या होता है C1 C2 होता है। तुम बेटा एग्जाम में ना बेटा ऐसे ही पूरा डिटेल में बेटा सॉल्व करना, ठीक है। D का वैल्यू A1 A2 B1 B2, D ऑफ x बोलो तो बेटा क्या आएगा, x के यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल टू B1 B2 हो जाएगा। D ऑफ y बोलो तो बेटा क्या आएगा, y की जगह पे C1 C2, और ये क्या आएगा A1 A2 आएगा। पक्का बेटा समझ में है। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं ना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या दिया है। ये मुझे बता बेटा ये इक्वेशन ये बराबर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है क्या बेटा, नहीं ना। पहले x होता है, y इज इक्वल टू नंबर होता है ना बेटा। तो यहाँ देखो -4 दिया बेटा, तो इसको हम C1 नहीं बोल सकते बेटा, इसको उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो मुझे बता बेटा क्या आएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया बेटा। लिखते समय देखो तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, इसको A1 बोलते हैं। A1 क्या है बेटा 4, B1 क्या है 3, C1 बेटा क्या है 4 है। सेकेंड वाला इक्वेशन देखो बता बेटा क्या दिया, 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 है ना बेटा। तो मैं पहले 6x लिख देता हूँ, -5y इस तरफ आए तो बेटा +5y हो जाएगा, और ये क्या आएगा 8 हो जाएगा। तो मुझे बता बेटा A2 क्या है 6 है,
B2 बेटा कितना 5 है और C2 बेटा कितना 8 है। तो मैं डायरेक्टली लिखूँ बेटा, बोलो D का आप कैसे ढूंढोगे बताओ, D का A1 A2 B1 B2, व्हाट इज A1 बताओ। अगर नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ एक और ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है बेटा। डायरेक्टली तो कंपेयरिंग तुम बेटा एग्जाम में लिख लेना, ठीक है, और ये ऐसा लिख दो सो दैट हमें कंफ्यूजन नहीं हो ना। A2 B2 और ये C2 लिख दो। व्हाट इज A1 बताओ बेटा कितना है, A1 4, B1 बेटा कितना 3 है और C1 बेटा कितना है 4 है। व्हाट अबाउट A2 कितना है बेटा 6, B2 बेटा कितना है बोलो 5 है ना, और C2 बेटा कितना है 8। चेक करो मेरे बच्चों को ये समझा है कि नहीं। अब मैं डायरेक्टली लिखूं बेटा D का वैल्यू A1 A2 B1 B2, ये कितना बेटा 4 6 और ये क्या है 3 और ये क्या है 5। तो मुझे बताओ बेटा क्या आ रहा है D का वैल्यू 4 इंटू 5 है ना माइनस 3 इंटू 6। व्हाट इज 4 5 का बेटा कितना आ रहा है 20 माइनस 18। तो बताओ बेटा क्या आ रहा है D का वैल्यू मुझे आ रहा है 2 आ रहा है। चेक करो मेरे बच्चों को समझा D का वैल्यू कैसे आया है 2। 4 5 20, 20 माइनस 18 बेटा कितना है 2 हो जाएगा। अब आगे मुझे बता बेटा D ऑफ x कैसे आएगा, x की जगह पे ना बेटा x की जगह पे C1 C2 आएगा है ना। व्हाट इज C1 C2 बेटा क्या है बेटा 4 है और ये बेटा क्या है 8 है, और ये B1 B2 का वैल्यू है ना बेटा B1 B2 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 और ये क्या लिखेंगे 5। बोलो बच्चों ये समझा सबको, C1 C2 4/8 और B1 B2 क्या 3 and 5। तो मुझे बता बेटा D ऑफ x इज इक्वल क्या आएगा 4 into 5 है ना, और ये क्या है 3 into 8। व्हाट इज 4 5 का बता बेटा कितना 20 आ रहा है और 3 8 का बोलो कितना आ रहा है 24। व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, चेक करो बेटा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 24 माइनस 20 का बेटा क्या आएगा -4। तो D ऑफ x बेटा कितना आ रहा है -4 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा -4। अब मुझे बताओ D ऑफ y भी ढूंढना है ना बेटा, D ऑफ y ये y का वैल्यू है ना बेटा, y के यहाँ पे C1 C2 आएगा ना बेटा C1। व्हाट इज C1 C2, ये 4 है और ये बेटा क्या आएगा 8 आएगा, और ये A1 A2 का वैल्यू है ना बेटा ये क्या आएगा 4 और ये क्या आएगा 6। पक्का बेटा ये समझा। तो D ऑफ y का वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगा 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6। तो बेटा क्या है 4 8 का बोलो कितना आ रहा है 32, 6 4 का बेटा कितना आ रहा है 24। तो मुझे बताओ बेटा कितना आ रहा है 8 आंसर आ रहा है। तो D ऑफ y इज इक्वल बेटा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। D ऑफ y का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है 8। तो मैं आगे यहाँ लिख दूँ बेटा, हेडिंग दे दूँ देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल क्या आएगा बेटा क्रेमर्स रूल बताओ कैसे आएगा। x का वैल्यू बताओ बेटा कैसे लिखेंगे D ऑफ x अपॉन D ना। व्हाट इज D ऑफ x बताओ बेटा कितना है -4 है और D का वैल्यू बेटा कितना है 2 है। तो अगर मैं x का वैल्यू अगर लिखना चाहूँ बताओ बेटा कितना आएगा -2 हो जाएगा। सेम थिंग अगर y की वैल्यू बोलो तो बेटा क्या आएगा D ऑफ y अपॉन D है ना, D ऑफ y अपॉन D। व्हाट इज D ऑफ y बेटा कितना आ रहा है 8 आ रहा है अपॉन 2 ना बेटा। तो बोलो कितना आंसर आएगा 4 आएगा। तो हमें आंसर आ गया देयरफॉर सॉल्यूशन is x, y and what is x का वैल्यू बेटा क्या -2 और y के लिए बेटा कितना है 4। तो चेक करो ये आया समझ में बेटा। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दी क्रेमर्स रूल। एवरीवन बेटा मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो वीडियो को बेटा पॉज कर लेना और बेटा ईच एंड एवरी सम बेटा लिख के करना, तभी तुम्हें समझ। सिर्फ वीडियो ये सोचोगे बेटा सिर्फ वीडियो देखने से तुम्हें आ जाएगा बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा बेटा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बच्चों तुम्हें ना बेटा लिख लिख के करना पड़ेगा, लिख के जब तक नहीं करो बेटा नहीं समझ में आएगा। समझ में आया। तो चलो आगे देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 देखते बेटा क्या दिया हुआ है। व्हाट इज गिवन, हाउ इट इज गिवन, चेक कर बेटा क्या दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना बेटा, x y इज इक्वल टू नंबर है। तो ये A1 है, ये B1 है और ये बेटा क्या है C1 है। नेक्स्ट वन लिखता हूँ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे बताओ बेटा अगर मैं कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू मतलब क्या A1 मतलब क्या बेटा x के बाजू में जो नंबर होता है ना बेटा तो कुछ भी नहीं मीन्स 1 हो जाएगा। B1 का वैल्यू बेटा कितना आएगा 2 हो जाएगा। C1 का वैल्यू बेटा कितना आएगा -1। बोलो बच्चों यस और नो। तो व्हाट अबाउट A2 बताओ बेटा क्या A2 कितना है 2 है। B2 बताओ बेटा कितना है -3 नहीं बेटा -3 हाँ, एंड C2 बताओ बेटा कितना है 12। चेक करो मेरे बच्चों को समझा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक करो वही लिखा ना हमने बेटा पक्का। अब हम D का वैल्यू ढूंढ ले। D1 का क्या फॉर्मूला बताओ बेटा, D का फॉर्मूला A1 A2 B1 B2। तो एज इट इज ये 1 2 और ये 2 और ये बेटा -3 लिख देते हैं ठीक है। अब मुझे बता D का वैल्यू कैसे आएगा 1 इंटू -3 ना, और ये माइनस लिख देते बेटा 2 इंटू 2। तो मुझे बता बेटा कितना आ रहा है -3 आ रहा है और ये क्या बेटा -4 आ रहा है। तो आई एम गेटिंग -7। तो D का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है -7 आया मुझे। पक्का बेटा समझा। 1 इंटू -3 2 2 जा
4 ना, और ये माइनस 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 प्लस, तो d इज इक्वल टू -7। नेक्स्ट बताओ बेटा क्या ढूंढना, हमें d ऑफ x ढूंढना है। d ऑफ x बोला तो ये क्या आएगा, c1 c2 आएगा ना बेटा, क्या आएगा बोलो, c1 c2, व्हाट इज c1 -1 और ये 12, और ये b1 b2 ना, b1 b2, तो जा चेक करते कितना रहा, d ऑफ x इज इक्वल टू -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, तो बताओ कितना, 1 इंटू 3 बेटा 3 हो जाएगा, 12 टू ज़ा बोलो कितना आ रहा है 24, 12 टू ज़ा 24, अगेन प्लस इंटू माइनस बेटा क्या आएगा, -21 आ जाएगा, तो d ऑफ x इज इक्वल टू बेटा कितना आ रहा है, -21, कितना आ रहा है बेटा, -21। अगर मुझे d ऑफ y बोला तो बताओ बेटा कैसे आएगा d ऑफ y, ये y की जगह पे है ना बेटा, y की जगह पे मैं क्या लिख दूं बेटा, c1 c2 लिख दूं, ये क्या आएगा बेटा -1 और ये बेटा क्या आएगा 12 आएगा, राइट, और यहाँ क्या आएगा बेटा a1 a2 आएगा, व्हाट इज a1 a2, ये 1 और ये बेटा क्या आएगा 2, तो जा चेक कर बेटा d ऑफ y क्या आ रहा है हमें, 1 इंटू 12, राइट, -1 इंटू 2, तो बेटा कितना आ रहा है 12 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो बेटा आई एम गेटिंग 14 आ रहा है, चेक करो मुझे d ऑफ y बेटा कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो d बेटा कितना -7 है, d ऑफ x बेटा कितना -21 है और d ऑफ y बेटा कितना है 14 है, तो अब हम हेडिंग दे सकते हैं बेटा, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, तो बोलो क्या आ रहा है, x का वैल्यू d ऑफ x अपॉन d ना बेटा, व्हाट इज d ऑफ x बता बेटा कितना आ रहा है, -21 अपॉन -7 ना, ये बड़ा माइनस माइनस बड़ा कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21 ना, और y बताओ क्या आएगा, d ऑफ y अपॉन d, व्हाट इज d ऑफ y बेटा कितना आ रहा है 14 और ये बेटा क्या है -7, 7 1 ज़ा 7 7 बेटा ये -7 1 ज़ा 7 7, ये -7 बेटा यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा -2, समझा बेटा, ये 7 1 ज़ा 7 7 2, तो बेटा ये डिनोमिनेटर का जो माइनस होता है ना बेटा, वो कहाँ चले जाता है, न्यूमरेटर में चल जाएगा, समझ में सबको, तो मैं ऐसा लिखूँ, देयरफॉर सॉल्यूशन of the solution of the given equation या solution is x, y, तो बोलो x का वैल्यू बेटा 3 आया और y का वैल्यू बेटा कितना है -2, चेक करो बच्चों को समझ में आई। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3, एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है सबको, ये इतना इजी है ना बेटा। चलो देखिए आगे, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4, देखते क्या दिया, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, क्या देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा, है ना, 6x - 4y इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा -12, तो ये बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन मतलब बेटा 8x - 3y इज इक्वल टू -2, ये बेटा क्या आएगा इक्वेशन नंबर 2। तो जा चेक करो बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, इसको a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना बेटा, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो लिख देते बेटा a1 6 है ना, b1 बता बेटा कितना है -4, c1 बटा कितना है -12, सेम थिंग बताओ बेटा a2 बताओ कितना आएगा 8 हो जाएगा, और b2 बेटा कितना आएगा -3, c2 बताओ कितना आएगा बेटा -2, समझा बेटा सबको। तो अब हमें क्या ढूंढना, बोलो d पहले ढूंढना है, d का क्या फॉर्मूला, a1 a2 ना बेटा, बोलो यस और नो, तो अगर मैं a1 a2 लिखता हूँ और ये बेटा क्या लिया b1 b2 लिखता, राइट, तो d इज इक्वल टू a1 बता बेटा कितना है 6 है और ये बता बेटा कितना 8 है, ये कितना है बेटा -4 है और ये बेटा कितना है -3 है, बोलो बच्चों ऐसा नो, तो बोलो d का वैल्यू क्या रहा बेटा 6 इंटू -3 है ना, 6 इंटू माइनस, ये माइनस लिख देंगे बेटा -4 इंटू 8, पक्का बच्चों को समझाइए। तो मुझे बताओ बेटा क्या रहा है 6 3 बताओ कितना बेटा -18 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 8 4 बेटा कितना आ रहा है 32 आ रहा है, तो व्हाट इज प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है ना बेटा, तो 32 - 18 करके चेक करो बेटा कितना आ रहा है मुझे बताओ, 8 4 कितना आ रहा है बेटा 14 आ रहा है, आई एम गेटिंग 14, तो d का वैल्यू बताओ बेटा कितना आ रहा है 14 आ रहा है, बोलो बेटा d का वैल्यू कितना है बेटा 14, दिस इज d, हाँ बेटा, तो d इज इक्वल टू 14, समझा। अब d ऑफ, ध्यान से देखो बेटा अभी क्या ढूंढना में, d ऑफ x, तो d ऑफ x बताओ बेटा क्या आएगा, ये c1 हो जाएगा और ये c2 हो जाएगा और ये क्या आएगा b1 b2, d ऑफ x चेक करते बेटा क्या आ रहा है, व्हाट इज c1 बेटा कितना है -12 और ये -2, b1 b2 बताओ बेटा कितना है -4 और ये क्या बेटा -3, बहुत सारे माइनस है ना बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, तो यहाँ चेक करिए -2 है बेटा -2, तो d ऑफ x इज इक्वल टू, देखो कैसे ना -12 इंटू -3, ऐसा ना बेटा, -4 इंटू -2, तो क्या रहा d ऑफ x इज इक्वल टू 12 3 ज़ा 36 प्लस 36 हो जाएगा बेटा, ये तो पहले का माइनस है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, चेक करो बच्चों ये समझा ये, तो 36 - 8 करो तो बेटा कितना आई थिंक सो 28 आएगा बेटा,
तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स? बताओ बेटा कितना आ रहा है? 28 आ रहा है. समझा बेटा ये? तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ डी ऑफ एक्स 28. नाउ हाउ टू फाइंड डी ऑफ वाई? तुम्हें पता है ना बेटा डी ऑफ वाई कैसे ढूंढते? अगर डी ऑफ वाई बोला है तो यहाँ बेटा क्या आएगा? C1 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? C2 हो जाएगा. और यहाँ बेटा क्या आएगा? A1 और A2 रहेगा. तो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू, चेक करो, व्हाट इज A1 A2? बेटा क्या है? 6, ये 8 है, ये कितना है बोलो? -12. और ये बेटा क्या है? -2. तो इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते कैसे आंसर क्या आता है. आंसर डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 इंटू -2 -12 इंटू 8. पक्का बेटा चेक करो, ये समझा सबको? ये 6 इंटू -2 और ये -12 इंटू बेटा क्या आएगा? 8 हो जाएगा. तो बोलो क्या आ रहा है डी ऑफ वाई? क्या वैल्यू? 6 2 जा -12, 6 2 जा -12. व्हाट इज माइनस माइनस बेटा क्या आएगा? प्लस. व्हाट इज 12 8 जा? बोलो कितना आ रहा है? 12 8 जा बेटा कितना आएगा? 96 आ रहा है. कितना आ रहा है बेटा? 96. तो आई एम गेटिंग डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 96 -12 बेटा कितना आ रहा है? 84 आ रहा है. कितना आ रहा है बेटा? 84. चेक करो मेरे बच्चों को, समझा ये? अब चेक करो, डी बेटा कितना है? 14 है. डी ऑफ एक्स बेटा 28 है और डी ऑफ वाई बेटा कितना है? 84. अब मैं यहाँ हेडिंग दे दूं बेटा, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल. देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल बेटा यहाँ हेडिंग देना पड़ता है बेटा. तो बोले एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? डी ऑफ एक्स अपॉन डी ना बेटा. व्हाट इज डी ऑफ एक्स? बता बेटा कितना है? 28 है और ये बेटा कितना है? 14 है ना. डी बेटा कितना है? 14. तो 14 1 14, 14 2 28. तो मैं बेटा लिख दूं 2. एक्स इज इक्वल टू 2. हाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ वाई? बता बेटा क्या आएगा? वाई के लिए क्या आएगा? डी ऑफ वाई अपॉन डी. व्हाट इज डी ऑफ वाई? बेटा कितना आ रहा है? 84 अपॉन 14. 14 1 14, 14 6 जा. तो आंसर कितना है बेटा? 6 आया. बोलो बेटा यस हो. तो हमारा आंसर आ गया बेटा, एक्स का वैल्यू 2 आया और वाई के वैल्यू बेटा कितना है? 6. तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा सॉल्यूशन. देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज, बोलो क्या बेटा? 2, 6. पक्का मेरे बच्चों? देखो ये थोड़ा सा लेंदी सम था बट फिर भी देखो कितना इजीली सॉल्व होता है अगर तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. पक्का मेरे बच्चों को समझा है बेटा? ये कितना है? 8 है बेटा. चेक करो, देख लो बेटा ये. तो अगर ये हो गया तो बेटा आगे का सम स्टार्ट करें हम. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है. Question number 5. See what is given here. 4m plus 6n is equal to 54. नॉर्मली बच्चों अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किया था बेटा, वो क्या था? कौन सा वेरिएबल था बेटा? x और y था. यहाँ बेटा देखो क्या फॉर अ चेंज m और n दिया है बेटा. हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. तो इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या? 4m प्लस 6n इज इक्वल टू बेटा कितना है? 54. दिस इज व्हाट? 54. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. ये a1 b1 c1. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28. ये बेटा कितना है? इक्वेशन नंबर 2 हो गया. बोलो क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ चेक करो ना बेटा, अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो बोलो a1 कितना है बेटा? 4 है. b1 बता बेटा कितना है? 6 है. एंड c1 बता बेटा कितना है? 54. कितना है बेटा? 54. सेम थिंग अगर मैं a2 की बात करता हूँ बेटा कितना आएगा? 3 हो जाएगा. और b2 बता बेटा कितना आएगा? 2 हो जाएगा. और c2 बता बेटा कितना आएगा? 28. कितना हो जाएगा? 28. समझा? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब पहले बेटा क्या ढूंढने हम लोग? डी ढूंढेंगे. डी का फॉर्मूला अभी सबको याद हो गया रहेगा. a1 a2 b1 b2 है ना बेटा. तो बोलो डी का ए का वैल्यू क्या है? ये 4 3. ये बेटा क्या लिखे? 6 और ये 2 लिखे. तो मुझे बताओ डी का वैल्यू बता बेटा कितना आ रहा है? 4 इंटू 2 आ रहा है ना, माइनस 6 इंटू 3. व्हाट इज 4 2 बता बेटा कितना? 8 आ रहा है. एंड 6 3 18 आ रहा है. तो आई एम गेटिंग -10 आ रहा है. तो डी का वैल्यू बता बेटा कितना आ रहा है? -10. चेक करो, समझा? 8 माइनस 18 बेटा कितना आएगा? साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. तो डी मिल गया. नेक्स्ट वन बेटा, जैसे मैं डी ऑफ एक्स लिखने जाता बेटा तो रॉन्ग हो जाएगा. एक्स नहीं है बेटा, एम है ना. तो मैं क्या लिखूंगा? डी ऑफ एम लिखूंगा बेटा. क्या लिखूंगा? डी ऑफ एम. बराबर. तो ये बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पता है ना C1 C2 आ जाएगा. C1 ये क्या आएगा बेटा? C2. और ये क्या आएगा बेटा? B1 B2 ही रहने वाले. ये B1 और ये क्या आएगा? B2. सो डी ऑफ एम इज इक्वल, जो भी अल्फाबेट है वो अल्फाबेट लेना पड़ेगा ना बेटा. C1 C2 बता बेटा कितना है? ये 54 है और ये कितना है? 28. व्हाट इज B1 B2 बेटा? ये 6 और ये बेटा कितना है? 2 है ना. तो अगर मैं लिखता हूँ डी ऑफ एम इज इक्वल टू 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28. तो बोलो कितना आएगा? 2 4 8, 2 5 10, 108 आ रहा है बेटा. 8 48,
4 6 2 12, 168 आ रहा है, how much getting 168, तो 168 तो बेटा कितना आएगा -60 आंसर आएगा। चेक करो बेटा, डी ऑफ एम इज इक्वल टू -60। पक्का बच्चों समझ में आया? 8 6 48, 6 2 12, 12 प्लस 4 16, करेक्ट है बेटा। कितना आ रहा है हमें -60 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट वन डी ऑफ एन लिखेंगे ना बेटा, हाउ विल गेट डी ऑफ एन बोला तो इसकी जगह बेटा C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा और ये क्या आएगा A1 A2 ही रहने वाला है। तो डी ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट इज A1 बेटा कितना है, ये बोलो 4 है, ये बेटा कितना है 3 है, C1 C2 बता बेटा कितना है 54 है, और ये बता बेटा कितना है 28 है। कितना है बेटा 28। अब बोलो कैसे सॉल्व करेंगे आगे। डी ऑफ एन बता बेटा क्या आएगा, डी ऑफ एन इज इक्वल टू 4, बोलो ना बेटा ऐसे आएगा ना बेटा 4 इंटू 28 माइनस कैसे लिखेंगे बोलो 54 इंटू 3, 54 इंटू 3। तो आगे बताओ बेटा क्या आ रहा है, डी ऑफ एन इज इक्वल टू 4 8 32 है ना, 4 2 8, बोलो कितना आएगा 4 8 32, 4 2 8 प्लस 3 कितना आएगा 11 हो जाएगा, 112 हो जाएगा। 3 4 बेटा कितना आ रहा है 12, 3 5 15, 162 आ रहा है। तो 162 माइनस अगर 12 करेंगे तो बताओ बेटा कितना आएगा -50 हो जाएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। बोलो बच्चों यस और नो। 162 में से बेटा अगर हमने 12 को 112 को माइनस किया, चेक करके देख लिया, अगर थोड़ा सा डाउट होता तो ये 0 ये 5 आया बेटा -50, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना। अब यहाँ हम हेडिंग देते देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, क्या लिखेंगे बेटा देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल। बोलो क्या आंसर आएगा मुझे बताओ बेटा, एक्स ढूंढना कि एम ढूंढना बेटा, एम और एन ना बेटा, तो कैसे लिखें एम इज इक्वल टू डी ऑफ एम अपॉन डी। व्हाट इज डी ऑफ एम बताओ बेटा, डी ऑफ एम कितना है -60 है बेटा, अपॉन डी बताओ कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, कितना है डायरेक्ट लिख दो बेटा 10 6 60 हो जाएगा। और एन बताओ बेटा कितना आएगा, एन का वैल्यू डी ऑफ एन अपॉन डी। व्हाट इज डी ऑफ एन बताओ बेटा कितना है -50 अपॉन -10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो बेटा कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा 5। तो मैं ऐसा लिखूँ देयरफॉर सॉल्यूशन इज, या सॉल्यूशन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा m, n इज इक्वल टू 6,5। चेक करो मेरे बच्चों को समझा बेटा ये, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक करो बेटा अगर ये समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करें। देख लो बेटा एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हें। तो अगर हो गया तो बेटा नेक्स्ट सम, लास्ट सम देखिए बेटा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलो चेक करो बेटा, देखो क्या दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो चेक करो बेटा ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है, तो ये a1 b1 c1 ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। सेकेंड वाला बताओ बेटा कैसे दिया है, x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। चेक करो बेटा अपॉन में आ गया तो लोग मैंने बोला बच्चों की हालत खराब हो जाती है बेटा, तो कोई टेंशन नहीं बेटा, ये 2 डिवाइड है ना बेटा, जिसको हटाना हमें, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय क्या लिखेंगे बोलो, मल्टीप्लाइंग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय क्या लिखें बोलो, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय। बोलो क्या मल्टीप्लाई करें 2 ना, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा इसका मतलब पेंसिल से तुम्हें ऐसा मल्टीप्लाई कर लेने का, तो ये बेटा ये क्या 2 और ये 2 कैंसिल है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमें क्या आ रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बोलो बच्चों ये समझा सबको, ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस बेटा। ये 2 है ना बेटा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। तो आगे देखो बेटा क्या, अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, बोलो a1 कितना है बेटा 2 है, b1 बताओ बेटा कितना है 3 है, c1 बताओ बेटा कितना है 2, वापस से बताओ a2 कितना है a2 बेटा सॉरी a2 कितना है 2 है, b2 बताओ बेटा क्या है, कुछ भी नहीं मिस -1 ना बेटा, क्या हो जाएगा -1, और ये c2 बताओ बेटा कितना आएगा 1। चेक करो मेरे बच्चों को समझा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब पहले क्या ढूंढना बोलो, d ढूंढना ना, मैं d का आप डायरेक्ट लिख बेटा, बोलो कैसे लिखें a1 a2 b1 b2 ना, मैं डायरेक्ट लिख दूं 2 2, और ये बेटा क्या आएगा 3, और ये बताओ बेटा कितना आएगा -1, a1 a2 b1 b2 ना बेटा, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू -1 3 इंटू 2, तो बताओ बेटा कितना आ रहा है -2 -6 है ना, 3 इंटू 2 ना बेटा, तो बोलो क्या आंसर आ रहा है -8। तो d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ना बेटा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो d क्या वैल्यू बेटा बताओ कितना आया -8 आया। अब d मिल गया तो अब d ऑफ x ढूंढना पड़ेगा।
डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, ये C1 C2 B1 B2 ना। व्हाट इज C1 C2 बता बेटा क्या है, ये 2 है और ये कितना है 1 है, और ये B1 B2 ना 3 और ये बेटा कितना है -1, बराबर ना। C1 C2 B1 B2, तो D ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1, तो बता बेटा क्या है, D ऑफ x इज इक्वल क्या है -2 -3 आ रहा है बेटा। व्हाट इज माइनस माइनस प्लस, तो बोलो कितना आ रहा है बेटा -5, तो वी गॉट डी ऑफ एक्स इज इक्वल बेटा कितना है -5 है। हाउ विल गेट डी ऑफ वाई, बता बेटा डी ऑफ वाई कैसे आएगा, अगर तुम्हें फॉर्मूला भूल जाते तो मैं ऐसा लिख दो बेटा C1 C2 आ जाएगा। यहाँ हमने डायरेक्टली, अगर तुम्हें नहीं समझ तुम यहाँ भी बेटा डायरेक्टली लिख सकते हो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है, तो ये क्या आएगा A1 A2 हो जाएगा। तो मुझे बता बेटा डी ऑफ वाई, व्हाट इज A1 A2, ये 2 ये क्या आ रहा है बेटा 2 और ये 1 आ रहा है, तो डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2 है ना, ये 2 2 जा, बराबर ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू बेटा 2 -2 सॉरी -4, तो हमें आंसर क्या आ रहा है, डी ऑफ वाई इज इक्वल बेटा कितना आ रहा है -2 आ रहा है। तो चेक करो, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, पक्का बेटा समझा। तो अब देखो डी बेटा कितना है -8 है, डी ऑफ एक्स बेटा -5 है, डी ऑफ वाई बेटा क्या है -2 है। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख दूँ बेटा देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, देयरफॉर बाय क्रेमर्स रूल, बोलो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स अपॉन डी। व्हाट इज डी ऑफ एक्स, बताओ बेटा डी ऑफ एक्स बताओ कितना है बेटा -5 है, अपॉन डी बताओ बेटा कितना है -8 है। यहाँ चेक करो बेटा, खाली ये माइनस माइनस साइन ही कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बेटा क्या आएगा हमारा 5/4 है। चेंज देखो आंसर किस में आ रहा है बेटा, फ्रैक्शन में आ रहा है, 5/8 आ रहा है। जबरदस्ती तो कैंसिल नहीं कर सकते ना बेटा, 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 8 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 5/8। हाउ विल गेट द वैल्यू ऑफ y, डी ऑफ y अपॉन डी। व्हाट इज डी ऑफ y बेटा कितना आ रहा है -2 अपॉन बेटा कितना आ रहा है -8 आ रहा है, ये माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 ना बेटा, तो 1/4 दोनों आंसर चेक करो बेटा, देखो क्या आ रहा है फ्रैक्शन में आ रहा है। तो मैं ऐसा लिखूंगा बेटा देयरफॉर फाइनल आंसर, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज 5/8, 1/4। सो चेक करो मेरे बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं, बोलो बच्चों। हमने चेक करो बच्चों विद दिस, हमने चेक करो पूरा ईच एंड एवरी सम बेटा क्रेमर्स रूल का सॉल्व कर रहे हो बेटा। बोर्ड एग्जाम बेटा कंपलसरी बेटा याद रखना, बोर्ड एग्जाम हो या तुम्हारे क्लास का टेस्ट हो बेटा, या तुम्हारे स्कूल में यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर हो या प्रीलिम्स बेटा, ये टाइप का सम बेटा क्रेमर्स रूल सम बेटा तो तुम्हें आता ही आता है बेटा, ये तुम्हें अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए, पक्का मेरे बच्चों को समझा ये। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट, देखो चेक करो बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 भी बेटा हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अगर पसंद आया तो मैंने बताया ना बच्चों, अपने फ्रेंड लोग से भी शेयर करो और लाइक भी कर दो बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर। Career makers. We don't just teach, we make careers.